Hello students, CBSE Maths class 10 and chapter 12 area related to circle exercise 12.3 and question number first. Find the area of the shaded region in figure if a PQ 24 cm, PR 7 cm and O is the center of the circle. And this is figure center and Q and R. QR is a diameter. QR is a diameter. So right here diameter equal to QR. ओके एंड जब भी अगर हम ये डायमीटर है तो ये सेमी सर्किल पोर्शन हो गया सेमी सर्किल। तो सेमी सर्किल में जो भी ट्रायंगल बनेगा वो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल है। आपको मैं बता देता हूँ कि सेमी सर्किल में जो भी ट्रायंगल बनेगा वो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो ये ट्रायंगल बना है राइट एंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। AP हो गया, PQ 24 सेंटीमीटर, PQ 24 सेंटीमीटर, PR 7 सेंटीमीटर, PR 7 सेंटीमीटर, बट QR इज नॉट गिवन। तो QR हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। और ये जो सेमी सर्किल में जो यहाँ ट्रायंगल बनेगा, यहाँ 90 डिग्री का ट्रायंगल बनेगा। तो 90 डिग्री का सिंबल दे दें। शेडेड पोर्शन आपका ये वाला शेडेड पोर्शन, दिस शेडेड रीजन एंड फाइंड आउट एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ओके, in first find out diameter, diameter after diameter find out radius. Okay, diameter 90 degree, front side of 90 degree is called hypotenuse find out. Okay, so in triangle PQR, angle P is equal 90 degree by PH theorem, Pythagoras theorem. यस, ये 90 डिग्री है तो हाइपोटेनियस QR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। QR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। QR फाइंड आउट PQ, हाउ मेनी सेंटीमीटर PQ 24 स्क्वायर प्लस PR 7 स्क्वायर। 24 square is equal 576 plus 49. When you added 625 और इधर स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाएंगे रूट लग जाएगा। तो QR इक्वल टू रूट 625, तो QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो टेल मी डायमीटर, व्हाट इज QR? QR इज ए डायमीटर एंड डायमीटर फाइंड आउट 25 सेंटीमीटर एंड डायमीटर ब्रैकेट राइट इन ब्रैकेट QR equal to 25 सेंटीमीटर। सो रेडियस एंड 25/2 सेंटीमीटर, ये आपकी रेडियस। इसके बाद में हमें शेडेड पोर्शन फाइंड करना है। सेमी सर्किल एरिया माइनस ट्रायंगल एरिया, दिस ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, सेमी सर्किल एरिया माइनस ट्रायंगल PQR एरिया। तो सेमी सर्किल एरिया, यू नो सर्किल एरिया पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई हाफ 1/2 माइनस ट्रायंगल PQR 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। टेल मी बेस PR इंटू PR इंटू PQ 1/2 पाई वैल्यू 22/7। अब इसमें कुछ भी नहीं बोल रखा है कि हमें पाई की वैल्यू कितनी रखनी है, कितनी क्या पुट करनी है। तो आप 22/7 भी पुट कर सकते हो, यही पुट करेंगे। R स्क्वायर रेडियस 25/2 इंटू 25/2, पाई वैल्यू 22/7, R स्क्वायर मीन्स 25/2 माइनस 1/2 इंटू PR 7 सेंटीमीटर
पी क्यू 24 सेंटीमीटर, फिर 2 से कैंसिल 12, 2 से कैंसिल 11, okay, and do multiply. 11 multiplies 25 multiply 25 625 upon 2 to ja 4 4 7 ja 28 minus 12 7 ja 84 अपॉन 1। जब आप मल्टीप्लाई करोगे, किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। जब 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 6875 माइनस, अब एलसीएम लेंगे तो इसको आपने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 28 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 84 से, 24 जब एलसीएम लेंगे 625 मल्टीप्लाई बाई 11 6875 माइनस 84 मल्टीप्लाई 28 इज इक्वल टू 2352 अपॉन 28 मल्टीप्लाई 1 28, ओके। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका जाएगा 4523 अपॉन 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका शेडेड रीजन का एरिया आ गया। दोबारा देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन 28 माइनस 84 बाई 2, 12 से 84 बाई 1 सॉरी, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 84 मल्टीप्लाई 28 ये आ गया, माइनस कर देंगे इसमें से अपॉन 28 ये आ गया आपका आंसर। कंप्लीट डिवाइड नहीं होता तो आपका आंसर फ्रैक्शन में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर इफ रेडी ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल्स। टू कंसेंट्रिक सर्कल्स है मतलब दो सर्कल हैं, उनका सेंटर सेम है, सेम सेंटर होता है, उसको कंसेंट्रिक सर्कल्स बोलते हैं। विथ सेंटर ओ, जिनका सेंटर ओ है, एंड रेडी मीन्स प्लूरल ऑफ रेडियस। रेडियस फर्स्ट सर्कल रेडियस 7 सेंटीमीटर, सेकंड सर्कल रेडियस 14 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, एंड एंगल AOC इज इक्वल 40 डिग्री। फाइंड आउट एरिया ऑफ शेडेड रीजन। आपको फिगर दिखा रहा हूँ, एरिया आपकी फिगर बना रहे हैं हम। चलो, फर्स्ट सर्किल एंड सेंटर नेम इज, ये हो गया आपका फर्स्ट सर्किल, और ये हो गया आपका, ये यहाँ से यहाँ तक का ये पोर्शन, ये आपका कहलाएगा, क्या बोलेंगे इसको, इसको आपने नाम दे दिया, ये आपका सेक्टर है, ये सेक्टर। और जब आप इसको बढ़ा देंगे तो ये बिग सेक्टर हो गया, यहाँ से आता ये कंप्लीट, ये वाला पोर्शन बिग सेक्टर, और इसका नाम है ए और सी। एंगल AOC इज इक्वल 40 डिग्री, ये वाला एंगल ये 40 डिग्री है। तो ये इसको नेम दे दो आप, सी के बाद में बी, ये डी हो गया, ठीक है, ए के बाद में बी और ये सी के बाद में डी। तो ये एंगल ये BOC, ये तो BOD, ये तो क्या है आपका, ये आपका सेक्टर है, BOD स्मॉल सेक्टर है, और AOC ये भी क्या है आपका सेक्टर है। तो आपका ये शेडेड पोर्शन है, तो AOC के एरिया में से आप BOD का एरिया माइनस कर देंगे। AOC सेक्टर एरिया माइनस BOD सेक्टर एरिया, ठीक है, ये माइनस कर देंगे तो आ जाएगी रेडियस। ये रेडी कितनी दे रखी है 7 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर, मीन से आपको फर्स्ट रेडियस तो दे रखी, ये तो 7 सेंटीमीटर और ये 14 सेंटीमीटर, और एंगल 40 डिग्री, ये 40 डिग्री है, दोनों का ही 40 डिग्री होगा। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर AOC माइनस एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा है BOD। चलो, सेक्टर एरिया में से AOC के सेक्टर एरिया में से BOD का सेक्टर एरिया माइनस कर देंगे। AOC सेक्टर एरिया माइनस BOD सेक्टर एरिया। सेक्टर एरिया फॉर्मूला पाई R स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री, माइनस दूसरा भी सेक्टर एरिया होता है पाई
आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। इसमें सिर्फ रेडियस चेंज है, एक को रेडियस दे दो R1 और एक को क्या दे दो R2। एक रेडियस हो गई R1, अब इसमें R1 कौन सी होगी 14 सेंटीमीटर। R1 टेक केयर R1 14 सेंटीमीटर and R2 is equal 7 सेंटीमीटर। Radius is different, theta value is same 40 degree. So take here common, pi and pi common, तो take here pi common, theta upon 360, theta upon 360, theta upon 360 common, bracket pi R1 square into theta upon 360 divide by pi into theta upon 360, तो क्या बच गया रिमेनिंग R1 स्क्वायर माइनस इसमें क्या बच जाएगा R2 स्क्वायर। ये हो गया आपका फॉर्मूला बन गया। अब इसमें वैल्यू पुट करें, चलो लुक एट अगेन एरिया ऑफ सेक्टर AOC सेक्टर एरिया पाई R स्क्वायर थीटा अपॉन 360 बट इज हेयर R1 14 सेंटीमीटर, सो R1 स्क्वायर और इसमें क्या है R2 स्क्वायर। टेक कॉमन पाई थीटा अपॉन 360 ब्रैकेट है R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। पाई वैल्यू 22 अपॉन 7, थीटा वैल्यू ऑलरेडी गिवन 40 अपॉन 360, R1 स्क्वायर मीन्स 14 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर 0 0 1 एंड 9, 22 अपॉन 7 इंटू 9, 14 स्क्वायर इज इक्वल 196 माइनस 49। व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 22 अपॉन 7 इंटू 9 इंटू सब्ट्रैक्ट करेंगे 47, सॉरी 147, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 3 3 जा 9, 3 7 जा 28। ओके 22 मल्टीप्लाई बाई 7, 22 मल्टीप्लाई बाई 7 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। क्वेश्चन नंबर 3, find the area of shaded region. Find the area of shaded region in figure. If ABCD is a square, ABCD is a square of side 14 centimeter and side given 14 centimeter, 14 14 14 and 14, and APD A and this point is P, APD and BPC are semicircles. ये भी सेमी सर्किल है और ये भी सेमी सर्किल है। देखो ए और ये दिस पॉइंट इज पी एंड डी, ए पी डी जी सेमी सर्किल एंड बी पी सी जी सेमी सर्किल। ओके, एंड जब आप पूरे स्क्वायर एरिया में से 2 सेमी सर्किल का एरिया माइनस कर देंगे तो ये आपका हो गया शेडेड रीजन। दिस पोर्शन इज शेडेड रीजन। सर्कल एरिया माइनस 2 सेमी सर्कल एरिया, सॉरी स्क्वायर एरिया माइनस 2 सेमी सर्कल एरिया माइनस, और 2 सेमी सर्कल इक्वल टू 1 सर्कल, 2 सेमी सर्कल इक्वल टू 1 सेमी सर्कल, 1 सर्कल। तो यहाँ हमारे पास में ओनली साइड दे रखी है, साइड गिवन 14 सेंटीमीटर, रेडियस तो ये साइड है, ये सेंटर हो गया आपका, ये भी सेमी सर्किल सेंटर हो गया। ये साइड दे रखी है 14 सेंटीमीटर, ये साइड आपकी डायमीटर बोलेंगे इसको, तो डायमीटर भी कितना हो गया 14 सेंटीमीटर, क्योंकि ये आपकी साइड है 14 सेंटीमीटर और ये सेंटर है, डायमीटर 14 सेंटीमीटर। सो रेडियस 14/2, रेडियस आ गई 7 सेंटीमीटर। बोथ सेमी सर्किल रेडियस 7 सेंटीमीटर, this semicircle radius 7 centimeter and this semicircle radius 7 centimeter, both semicircle radius is equal 7 centimeter and 2 semicircle equal to 1 circle। जब आप 2 सेमी सर्कल्स को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा 1 सर्कल बन जाएगा। ओके, एन एरिया ऑफ शेडेड रीजन, area of shaded region equal to square area minus 1 circle area।
square area minus 1 circle area. And we know that 2 semicircle इक्वल टू 1 सर्किल. जब 2 सेमी सर्किल को ज्वाइन कर देंगे तो 1 सर्कल बन जाएगा. तो स्क्वायर एरिया साइड स्क्वायर, स्क्वायर एरिया साइड स्क्वायर माइनस 1 सर्किल एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर. साइड टेल मी साइड इक्वल टू गिवन 14 स्क्वायर माइनस पाई वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर. रेडियस गिवन 7 सेंटीमीटर, डायमीटर 14, रेडियस 7 सेंटीमीटर. 7 इंटू 7, 7 7 कट. 14 मल्टीप्लाई 14 196. 22 मल्टीप्लाई बाई 7 154. व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 42 सेंटीमीटर स्क्वायर area of shaded region is our answer. Okay. Question number 4. Find the area of shaded region. Find the area of shaded region. In figure, इस फिगर में हमें shaded area find करना. And where is circular arc? Where is circular arc of radius 6 centimeter. Circular arc, and this is circular arc of radius 6 centimeter. हैज बीन ड्रॉन, ये खींचा गया विथ वर्टेक्स ओ. वर्टेक्स ओ से हमें सेमी सर्किल ड्रॉन कर दिया, ये सर्कुलर आर्क ड्रॉन कर दिया. ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ओ ए बी. ये कहाँ से ड्रॉ किया? इक्विलेटरल ट्रायंगल ओ ए बी. ओ ए बी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर. ये 12 सेंटीमीटर. इक्विलेटरल ट्रायंगल मीन्स ए ट्रायंगल विच हैज ऑल साइड्स आर इक्वल एज सेंटीमीटर. अब फाइंड क्या करना हमें? शेडेड रीजन. अब शेडेड रीजन पोर्शन कौन सा है? ये कंप्लीट शेडेड रीजन है. ये भी शेडेड रीजन है. ये अब ये भी शेडेड रीजन, पूरा का पूरा शेडेड रीजन है. कंप्लीट शेडेड रीजन. तो बताओ क्या करेंगे? ये आपका है कौन सा है? मेजर सेक्टर. मेजर सेक्टर. और ये आपका है इक्विलेटर ट्रायंगल. तो इक्विलेटर ट्रायंगल प्लस मेजर सेक्टर एरिया, इक्विलेटर ट्रायंगल एरिया प्लस मेजर सेक्टर एरिया. अब मेजर सेक्टर के लिए पहले अब हमें थीटा चाहिए. थीटा वी नो दैट ऑल एंगल इज 60 डिग्री. ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री. ये हो गया 60 डिग्री होता है. किस में होता है 60 डिग्री? इक्विलेटर ट्रायंगल में. ओ ए बी is an equilateral triangle. So थीटा वैल्यू इज इक्वल कितना हो गया? 60 डिग्री. ये भी 60 डिग्री एंगल, 60 डिग्री एंगल, 60 डिग्री. थीटा इक्वल 60 डिग्री. साइड ऑलरेडी गिवन 12 सेंटीमीटर एंड रेडियस सेक्टर रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड मेजर सेक्टर. तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इन फर्स्ट एरिया ऑफ मेजर सेक्टर फॉर्मूला यू नो, आपको पहले ही बताया था मैंने. तो डायरेक्टली करते हैं. एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू मेजर सेक्टर एरिया प्लस इक्विलेटरल ट्रायंगल एरिया. मेजर सेक्टर एरिया प्लस इक्विलेटरल ट्रायंगल एरिया, एरिया ऑफ शेडेड रीजन. तो टेल मी मेजर सेक्टर एरिया फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एंड 360 माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री. यू नो ऑलरेडी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में मेजर सेक्टर एरिया फाइंड कैसे करते हैं वो एरिया बताया था मैंने आपको, फॉर्मूला कैसे बनाते हैं. तो मेजर सेक्टर एरिया फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर ब्रैकेट 360 माइनस थीटा अपॉन 360 प्लस इक्विलेटरल ट्रायंगल एरिया √3/4 इंटू साइड स्क्वायर. ये हो गया. वैल्यू पुट करेंगे. चलो पाई की वैल्यू
पाई की वैल्यू पुट कर देंगे 22/7 आर स्क्वायर। रेडियस पुट करेंगे 6 × 6 एंड 360 माइनस थीटा वैल्यू इज 60/360 प्लस √3/4 इंटू साइड इज इक्वल 12 इंटू 12 4 3 जा 12 कैंसिल करेंगे। अब 22/7 इंटू 36 6 6 जा 36 और 360 में से 60 लेस करेंगे 300/360 डिग्री। 0 से 0 कैंसिल 36 एंड 36 कैंसिल ओके प्लस 12 मल्टीप्लाई बाई 3 √3 मल्टीप्लाई 36 ओके। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 22 मल्टीप्लाई बाई 30 7 प्लस 36 मल्टीप्लाई बाई √3 36√3। जब आप 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 से 660/7 प्लस 36√3 ये आपका आंसर माना जाएगा। ये आंसर क्यों माना जाएगा? अगर हमें ब्रैकेट में ये दे देता यूज √3 वैल्यू 1.7, अगर हमें दे देता यहाँ पर यूज ब्रैकेट में क्वेश्चन में ही दे देता यूज √3 वैल्यू इज 1.7 तो हम यहाँ पर पुट करते और आगे सॉल्यूशन करते। बट वी हैव नॉट गिवन √3 वैल्यू इन दिस क्वेश्चन। वी नो दैट ऑल स्टूडेंट नो √3 वैल्यू, बट क्वेश्चन में नहीं दे रखा हमें √3 वैल्यू तो हम पुट नहीं करेंगे। यही आपका आंसर माना जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ साइडर रीजन ओके। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर एरिया πr स्क्वायर 360 माइनस θ/360 प्लस एरिया ऑफ इक्विलेटरल एंगल एरिया √3/4 इंटू साइड 12 है 360 माइनस ये हो गया कैंसिल करें ओके।